डाली डाली फूल। ये भैंस देखना कैसे मारने आ रही, ला 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 मारने के लिए आ रही कसम से मारने के लिए आ रही, देखना ला ला। तो मिल चुके हैं हमारे थे बोल। तो दोस्तों आज का सफ़र हमारा फिर से शुरू हो गया है एक दूसरे गांव में। तो ये हमारे गांव की चक्की है जो मैंने पहले बताया था आपको तो यही वो चक्की है। और ये जो रास्ता पर का ये आता है खरसाड़ी गांव, और ये वाला रास्ता चला गया हमारा जो नीचे गांव, जिस गांव में हम भी जाने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको फिर से एक नए गांव में लेके जा रहा हूं जो कि हमारे गांव के पास में ही है। तो अभी हम उसी रास्ते में हैं और ये रास्ता नीचे है, बिल्कुल मतलब ढलान पे है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में शायद ही कोई इससे छोटा गाँव होगा है। तो आज मेरे साथ हैं दिल से पहाड़ी यानी सचिन पवार, इनका चैनल का नाम है दिल से पहाड़ी, और वीरेंद्र भाई अपने। तो कल वीरेंद्र भाई मेरे साथ दूसरे गांव में जाएंगे और वहां पे अच्छा शूट करेंगे सुबह के टाइम, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और कभी भी बारिश हो जाती, पता नहीं चलता यहाँ पे बारिश का आजकल तो अभी कहीं जाने के लिए निकलो तो भरोसा नहीं होता, बारिश लग जाती तुरंत। तो इसी चक्कर में कभी लाइट नहीं रहती तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और आप लोगों के ना कमेंट भी पूरे रिप्लाई नहीं हो पाते, तो जिस चक्कर में यही दिक्कत हो रही है आजकल। और चलो आज मैं आपको नया गांव दिखाता हूँ, छोटा सा गांव। और यहाँ पे देखना आप लगभग प्लाइन हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कितने लोग चले गए इस गांव से। तो गांव जाने का जो रास्ता है ना वो काफ़ी अच्छा बन रखा है। और पहले यहाँ पे रास्ता बिल्कुल पथरा सा था, मतलब अब इसमें क्या है ना पत्थर के ना खड़िंचा बिछा रखे हैं, खड़िंचा एक्टिवा लेकर जाने। हाँ, अगर इसमें सीमेंट वगैरह जो पड़ता है ना RCC वो पड़ जाए तो एक्टिवा लेके आराम से आ सकते हैं, मगर इसमें सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना, पड़नी नहीं चाहिए ना अगर। तो जो रास्ता बन रखा है ना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बन रखा हुआ ये रास्ता, जो यहाँ के प्रधान है उन्होंने करवाया होगा, तो काफ़ी अच्छा है। पहले रास्ता अच्छा क्या मतलब पहले गंदा था ये रास्ता। तो पहले ना ये रास्ता इस तरीके का था, जब ये वाला रास्ता यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा सीधा, तो ये रास्ते से लोग यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते थे, जो सामने खरसाड़ी गांव की स्कूल है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ब्लॉग में। तो दोस्तों गांव में पहुंचने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई आप गढ़वाली में बोलो और हिंदी हमें आती है तो आप गढ़वाली में बोलो। तो गढ़वाली में ही बोल देता हूँ मैं कि भैजी बात है ना, देखा गढ़वाली बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मगर अदर जो लोग देखते हैं ना महाराष्ट्र गुजरात पुणे या मतलब जो बाहर से देखते हैं, जैसे तुम्हारा जो नॉन गढ़वाली मतलब तुम्हारा बिहार से झारखंड से, तो उन लोगों को ना हमारी भाषा समझ में नहीं आती, तो यहाँ लेना गढ़वाली में बोलने पड़ती ताकि आप लोगों भी समझो और वो तभी समझ जो। अगर हम गढ़वाली में ही बोला सब कुछ तो उन लोगों को समझ आती नहीं, फिर वो लोग क्या करते कमेंट करते कि हमसे क्या था तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आए, तो इसलिए हिंदी में बोलना पड़ता है। बाकी आप समझदार हो यार। तो और अभी हम गांव के ना बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, और यहाँ नीचे जो है ना ये भी इसी गांव का पार्ट है। यहाँ पे केवल 2 या 3 घर हैं, 2 घर ये वाले जो इसी गांव में पड़ते हैं घंडियाल गांव में, और जो नीचे वाला घर है ना तो वो दूसरी ग्राम सभा में पड़ता है, यानी कि टोल ग्राम सभा जो इससे की नीचे है। और इसके बाद ये गाँव बहुत ही छोटा सा है। और अच्छा एक ही में है ना वो, अच्छा एक ही ग्राम सभा में 4-5 गांव हैं। और पानी के लिए ना ये लोग भी, जब पानी नहीं आता तो ये लोग भी ना उसी धारे में जाते, जो हमारे यहाँ का मेन जो धारा है जहाँ पे टाइल्स लग रखी है, आपने कई बार ब्लॉग में देखा होगा। तो चलो अब गाँव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे अभी हैं और क्या क्या है। यहाँ पे कुछ ककड़ी उकड़ी लग रखी होगी तो चुरा लेंगे है भाई। और हाँ ये एक गलती हमने और कर दी, अगर हम घर से नमक लेके आते तो कहीं दिख जाती तो हाँ पिसा हुआ नमक घर का, चुरा लेते ककड़ी चलो गाली खा लेते हम तो वो वाला जो पत्थर वाला रास्ता था ना, इसको गांव में खड़िंचे बोलते हैं, तो वो खड़िंचे बिछा रखे थे। और ये ना पक्का बन रखा जैसे हमारे गांव में ना, पर इसमें भी ना वही काई जम रखी है गांव के रास्ते में, तो काफ़ी दिक्कत है। और इस रास्ते में लग नहीं रहा कि कोई जाता होगा, क्योंकि इक्के दुक्के लोग हैं इस गाँव में, जो कि हैं 2-4 ही घर हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो ये ना फर्स्ट गाँव में स्टार्ट होते ही ना इसकी इस तरफ देखो, ये फर्स्ट घर यहाँ पे, और ये वाला जो है ना यहाँ पे इनकी मतलब पानी की जो टैंक है, डिग्गी है, जो पूरे गांव में से पानी सप्लाई होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट घर में घुसेंगे ना तो इस वाले घर से सीधे निकलेंगे आगे, तो 2-4 ही घर हैं। और यहाँ पे देखते हैं कितने लोग घर में रहते हैं, क्योंकि मैं कई साल बाद इस गाँव में आ रहा हूँ, कम से कम 4-5 साल बाद, क्योंकि आना बहुत कम होता है, हम कम ही आते हैं। तो यहीं से चलते हैं नीचे
तो ये वाला ना पहला घर यहाँ का गंडियाल गांव का सबसे पहला घर है, तो इधर से ही चलते हैं। मेरे खराब मित्र का घर है। तो मतलब फर्स्ट घर ये है, देखो इस तरीके से। जैसे मैं इस घर पे आया ना तो एक लड़की भी बाहर बैठी थी, तो अंदर छिप गई वो। कैमरे को देख के ना सब लोग छिप जाते, पता नहीं क्या चक्कर है हमारे इधर। और चलो पर चलते हैं। सिमन दादी ठीक, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, ये है भाई साहब पहला घर ये वाला, और दूसरा इधर, तीसरा। यहाँ पे मतलब 3 घर हैं, एक ही जगह पे हैं तीनों घर। तो कुछ इस प्रकार से, और कुछ और 1-2 घर उधर हैं, तो उधर के रास्ते चलेंगे। तो यहाँ पे इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे उधर। तो इस गांव से ना सीधा सामने हमारा गांव पड़ता है, वो मांडा जो दिख रहा है यहाँ से, और उसके सीधा नीचे गंडियाल गांव है। तो इस प्रकार से 3 घर यहाँ पे हैं, और इसके बाद 2-3 घर आगे भी हैं जो यहाँ के मतलब प्रधान जी हैं। तो गंडियाल गांव में ना ये दीदी मिल गई मुझे। एक ककड़ी निकाल देते तुम्हारी। ये किसकी है यहाँ पे? ये क्या की? अच्छा, यहाँ पे ना 2 ककड़ियाँ लग रखी, वैसे तो काफ़ी सारी लग रखी, मगर 2 लग रखी यहाँ पे, पर वो इनकी नहीं है। हाँ, पर वो घर नहीं है ना, नहीं तो उनकी निकाल देते, चुरा लेते हम। तो इस साइड का ना लास्ट वाला ये घर है। इसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो ककड़ियाँ इनकी नहीं है, इनकी होती तो हम चुरा लेते, अभी चुरा के खा लेते ना, मांग के। अरे रग्गी अगर ब्लॉग देख रहा हो तो भाई देख लेना अपना घर। चमका रखा तेरी मम्मी ने। हाँ और छत में ना थोड़ा काई जम रखी है, पर अभी क्या है ना, बरसात के बाद ये ना सही हो जाती है, धुल जाती है। अच्छा, अरे कुछ काम धाम धाम से दिखने वाले आदमी ना काम वाम करते हैं नहीं, बोलना ही बस मेरे को, जब मर्जी जहाँ मिल गए वहीं ताने मारते रहते हैं। कहाँ ककड़ दे दे लगी बोलते अब तो। नमस्ते। तो इनके यहाँ पे ना देखते हैं खीरे लग रखे नहीं लग रखे। तो एक ये है, तो एक छोटी सी ना उम गए। हाँ, एक बहुत छोटी सी। पल ये वाला। तो अब मैंने बोलना हरी ककड़ी दे, तो हरी ककड़ी नहीं मिली, ये वाली दी उन्होंने। अच्छा, तो इन्होंने ना सारी ककड़ियाँ दिल्ली भेज दी। चलो रास्ते में बैठ के ना इसी को खा लेंगे, खीरे को। तो गंडियाल गांव से ना यहाँ से सीधा सामने है हमारी स्कूल जो दिख रही है, और हमारा गांव उस साइड में है जो मैंने आपको दिखाया था पहले ब्लॉग में। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला है तुलसी का पौधा। मतलब ये वाली जो तुलसी है ना, श्याम तुलसी है ये। तो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था, मगर अभी मैं क्या करा कि यहाँ से ले गया। उन्होंने कहा कि ये वाली जो तुलसी है ना, श्याम तुलसी है ये, तो इसे लेके जाऊँगा, घर में लगाऊँगा। तुलसी तो है हमारे यहाँ पर, वो दूसरी प्रकार की है, मगर इसके पत्ते आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। तो ये अलग प्रकार की तुलसी है एक। तो इसे आज तो लगा, कल संडे है, कल लगा नहीं सकते, तो इसको कहीं पानी में डाल देंगे गिलास वगैरह में। तो परसों इसको सोमवार को सुबह उठते ही ना इस तुलसी को लगा देंगे। तो चलो अभी गांव के 2-3 ओनली 3 घर हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ तो पूरा पलायन जो होता है ना, उसकी मार पड़ रखी है नीचे। पूरा ऐसा हो रखा कि पहले यहाँ बहुत रौनक रहती थी। यहाँ के हर गाँव में, उत्तराखंड के हर गाँव में पहले बहुत रौनक थी। जब से लोगों ने उत्तराखंड को छोड़ना शुरू किया, तो आज ना बिल्कुल ये है गांव का। 3 घर वहाँ पे हैं और 2 यहाँ नीचे हैं, ये वाले दिखाता हूँ मैं फ्रंट से। और एक घर ये है लास्ट, और 2 घर और होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, इस घर में 5-6 या 7 मकान है अभी टोटल, है भाई। एक गांव में 2 घर है ना लास्ट में। तो मैं वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये लोग मतलब काफ़ी टाइम से ना ये घर इन्होंने मतलब ये छोड़ चुके हैं, शायद दिल्ली रहते हैं। और बाकी यहाँ पे पहले काफ़ी सुंदर था गांव में, पहले काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो जब सब लोग घर में रहते थे। अभी यहाँ पे ना पूरा मेरा लोअर गीला हो जाएगा, इतना मतलब घास के ऊपर पानी चढ़ रखा है। और यहाँ पे ना केले का वो देखो, बाप रे कितना बड़ा है, ये देखो। और ये आपको पहाड़ी केला है, काफ़ी बड़ा होता है ये।
मार्केट वाले जो होते हैं ना छोटे छोटे, तो ये काफ़ी बड़ा होता है। और मैं लगभग ना उसी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे वो 2 घर हैं। अब वो घर भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई कितने, ये वाला वो घर जो आपको दिख रहा होगा घंडियाल गांव में, और एक वो वाला जो कि मतलब सीमेंटेड है, वो मतलब पक्का मकान है, और ये वाला कच्चा मकान है। और इस मकान में ना आगे छोटा सा एक छत डाल रखा है। और पहले क्या होती थी, जो घर का वो होता था ना चौखट, तो पहले बहुत छोटे छोटे होते थे जैसे आपको दिख रहा होगा। और वो वाला घर है, 2 घर ये हैं। और देखो आंगन में पूरा घास ही घास जमी हुई है। तो ये लोग शायद मुझे लगता है कि आए नहीं 8-10 साल से घर, तो 10 साल से भी ज़्यादा का मतलब कंडीशन को देख के ना ऐसे ही लग रहा है कि कम से कम 10-15 साल से ये लोग इस मकान में नहीं आए, जो अपनी छोड़ दे इन्होंने। चलो अब चलते हैं आगे। एक घर यहाँ पे भी है लास्ट। तो ये है हमारे गांव के, ये घंडियाल गांव के प्रधान जी का घर। तो ये भैंस ना मारने के लिए आ रहा है। ऐसे भैंसों से सावधान रहे, जो मुड़खड़िया भैंस होते हैं हमारे पहाड़ों में, तो इनको कहीं इधर उधर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये वाला एक और लास्ट में, ये हमारे यहाँ के प्रधान जी का घर है। इनके कार्यकाल में ना 4 साल का कार्यकाल होगा, कोई काम वाम नहीं करवा रखा ना अपने गाँव में, अभी मिलवाते हैं उनसे भी। और जो ये वाला घर है, तो इसकी कंडीशन आप देख ही सकते हो, पूरा टूट गया ये ऊपर से। और 2 मकान और है। ये लोग भी दिल्ली रहते हैं, वो लोग भी वहाँ का, उनका तो खैर पता नहीं। और एक मकान ऊपर है, बस यही है। मेरे हिसाब से उत्तराखंड का सबसे छोटा गांव है ये घंडियाल गांव। तो गिनती के 7-8 वो है यहाँ पे मकान, और 6 परिवार ही घर में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गाँव घटारा हमारा। मैं इस घंडियाल गांव से निकलेंगे, और निकलने के बाद एक मकान ये है, ये लोग भी दिल्ली रहते हैं। और ये वाला काफ़ी लंबा मकान है, और इसमें भी ना आप कंडीशन आप खुद ही देख सकते हो। ये है प्लाइन की जो मार पड़ी है ना, तो इस तरीके से हो गए यार। कभी हाँ, कभी इन घरों में ना तो देख लो सारा सुन हो रखा। चलो एक मकान ऊपर है, बस लास्ट यही है। तो हम गांव से निकल रहे हैं। अब इस गांव से निकलेंगे ना तो खरसाड़ी गांव होके घर चले जाएंगे। जो हम परसों खरसाड़ी गांव में गए थे, तो उस गांव होके हम घर चले जाएंगे। और जो ये वाला जो घर आप है ना, तो जो ये वाला घर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, और वो तीन मकान यहाँ पे हैं, और 3 मकान उधर थे, और 2 बीच में, 6, 2, 8 और 1 9, इतने ही हैं। और इनमें भी ना कम से कम 6-7 परिवार ही रहते हैं गांव में। यस, और घंडियाल गांव का ये आखिरी गांव है। हाँ, आखिरी गांव की मतलब आखिरी, ये ना इस गांव का लास्ट घर है ये। और यहाँ से हम निकलेंगे ना इस रास्ते, तो हम पहुँचेंगे खरसाड़ी गांव, और उस रास्ते अपना गांव वापस पानी के धारे के पास। तो चलो आप भी हमारे साथ। और इस रास्ते में ना बहुत ज़्यादा घास ही घास जमी हुई है, तो आना जाना बहुत कम हो गया ना, तो इस चक्कर में तो यहाँ पे ना रास्ता ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इसके ऊपर ना मकाने हैं 2-4, जो कि खरसाड़ी गांव के हिस्से हैं ये भी। और इन्हीं के बीच से होके हमें घर वापस जाना है गांव के लिए। और काफ़ी हो गया, मतलब रास्ता इतना ऐसा हो गया कि मतलब आना जाना जब बंद हो जाता है ना किसी रास्ते पे, तो बिल्कुल जाने लायक नहीं होता ये रास्ता, ढूंढ के जानना पड़ता है। तो हमें रास्ता मिल गया, ये भी पक्का रास्ता है। तो मेरे सर के ऊपर ना एक कद्दू लग रखा है यहाँ पे, तो चढ़ाई है, तो ऐसा नहीं है कि थकेंगे नहीं, थक तो लग ही जाती है हैं। और ये हमारा गुड्डा भाई कहाँ छिप गया? हेलो, चला मिल रहा है एक दिन, कुछ ना। तो अभी इस प्रकार से छोटा सा गांव है ये, मतलब ये वाला खरसाड़ी गांव का हिस्सा है, जो मैंने खरसाड़ी गांव वाले ब्लॉग में ऊपर से नीचे की तरफ दिखाया था, तो वही है ये। तो अभी क्या है कि जो घंडियाल गांव है खरसाड़ी के नीचे है, और मंडेरी गांव खरसाड़ी के ऊपर, और मांडा गांव जो है वो राइट साइड में है। तो ये है पूरा सीन हमारे गांव के। जो ये अगल बगल में 4 गांव, एक गांव और है वो मंडेरी गांव, मैं अभी वहाँ गया नहीं हूँ। तो वहाँ चढ़ाई काफ़ी है, चढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है उधर। अरे इनके तो खूब दांत चमक रहे हैं यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। तो ये हमारा भूतपूर्व प्रधान जो थे ना इससे पहले अपना, तो ये मिल गया हमें पितामर भाई। तो
इनके पास है मेरा आधार कार्ड। कितने 6 महीने हो गए इनके पास ही रह गया, क्योंकि मैं भूल गया था ना, और मैंने स्पेशली बाज़ार से निकलवाने के लिए वो, मगर निकल नहीं पा रहा वो। ये है प्रधान जी की अपना क्या है विला, मतलब मशीन लगा रखी है यहाँ पे। तो पितामह भाई के पास जो मेरा आधार कार्ड था वो मैं लेके जा रहा हूँ, और जो हमारा रितिका का जो एडसेंस है ना, तो उसमें आज ऑनलाइन वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि पिन तो आ नहीं रहे, तो इस चक्कर में आज ट्राई करते, अगर होगा तो, नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करें। क्यों भाई साहब, कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम यहाँ से ना घर के लिए निकल रहे हैं, और क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो काफ़ी हो गया। और जब आओ इधर उधर गांव में तो थोड़ा बहुत उनके साथ बैठो, बातचीत करो, तो टाइम लग जाता है। तो अभी हम उसी पहले खरसाड़ी वाले ब्लॉग में देखो, हम खरसाड़ी गांव में पहुंच गए, फिर भी हल्का सा आपको दिखा लेता हूँ एक बार। चलो भाई। क्या ये बेचारा हमारा इंतज़ार कर रहा था इतनी देर से यहाँ पे बैठे बैठे। चाय पानी तो दोस्तों अभी हम ना खरसाड़ी गाँव में पहुँच चुके हैं, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा खरसाड़ी गाँव, तो इसी के नीचे है घंडियाल। तो आज का ब्लॉग हो जाएगा लंबा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। और कमेंट में ज़रूर बताना कि घंडियाल गाँव आपको कैसा लगा।